my beautiful people. How are you guys? I hope my beautiful people are doing good in their life. I hope आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं. आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल वन गॉड स्टार चैनल के ऊपर. और आज हम लोग जो है वो पिक करके देखने वाले हैं कि आखिरकार जो है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आफ्टर दिस 666 पोर्टल. आप लोगों को पता ही होगा 666 पोर्टल गया है कल. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू योर पर्सन्स हीलिंग्स एंड एनर्जीज. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, स्पेशली फॉर द नो कॉन्टैक्ट पीपल, जिन लोगों को नहीं पता है कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स. फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, नॉट बैड. फिर है हमारे पास हैंगमैन. और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स. आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट्स हैं, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड बहुत ही कम लोग कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं, और कार्मिक्स यहाँ पे है ही नहीं. बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स. क्या बात है, क्या बात है. मैं थोड़ा सा कांच को अच्छे से अरेंज करती हूँ. ये कुछ इस तरीके से लगेंगे. फाइनली द ब्यूटिफुल हैप्पी रीडिंग्स. माई ब्यूटिफुल कलेक्टिव पीपल, एक्चुअली आपके जो पर्सन है ना वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. इनफैक्ट सिर्फ इस 666 पोर्टल के दौरान ही नहीं, इससे भी काफ़ी दिन पहले. दिन की एनर्जी महीनों की नहीं है. ये दिन हो सकते हैं 10, 12 या 26, ठीक है. 10, 12 या 26 दिन पहले से आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में या कांटेक्ट में या जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. क्या सोच रही हैं? आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, कैसे इस कनेक्शन को बनाएं, घर वालों को क्या बोले, घर वालों का क्या सिनारियो क्लियर करें, कैसी नई शुरुआत करें, ऐसा क्या करें जिससे कि चीज़ें सही हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि चीज़ें स्टेबल हो जाए, हम्बल हो जाए और आगे बढ़ती चली जाएं. ऐसा क्या करें जिसकी वजह से, जिसकी मदद से सब कुछ बेहतर हो, पहले जैसा हो. दिस पर्सन इज एक्चुअली मेमोराइजिंग एंड रिमेंबरिंग द पास्ट डेज. जो आप लोगों के बीते हुए पुराने दिन हैं, उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं. इस पर्सन के साथ आपके जो हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं, चाहे फिर आप लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा हो, बहुत सारे लोगों का है यहाँ पे उनके पर्सन्स के साथ, या तो सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा हो या एक मेंटल, या बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कनेक्शन भी रहा है अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ. तो वो उन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया. जब उनको सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करना था, कुछ डिसीजन लेना था, तभी उन्होंने इस तरीके से आपके साथ क्यों किया. 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू कि चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है. वैसे ही यहाँ पे पेज ऑफ सोच का कार्ड नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको ना स्टॉक करते हो, ठीक है. आपको स्टॉक करते हो, आपके बारे में सोचते हो और इतना ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है कि बस पूछो ही मत. एम्प्रेस का कार्ड है. ये आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं. इस 666 पोर्टल के बाद से तो हद ज़्यादा हो गई होगी ये चीज़, क्योंकि उनका जो कहते हैं ना एक फियरफुल फेज़ होता है, वो फियरफुल फेज़ उनके दिमाग से हट चुका है और वो कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. किसी तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है. और ये सब कुछ पता है क्यों संभव हो पा रहा है? ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ यू. चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज है ना वो हाई प्रिस्टेस वाली चल रही है. यानी कि अपने पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो और अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ पाथ पे फोकस करो. एंड दैट्स वाई आप जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, अपने आप को समर्ज कर रहे हैं इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो फाइनली आपके पर्सन जो है अपने लीक से हटके या नेगेटिविटी से हटके आपके बारे में कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं. प्लानिंग प्लॉटिंग सी चल रही है. अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है काफ़ी समय से, तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आता है. बिकॉज उन्हें भी एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है दैट यू आर दी प्रिंसेस, यू आर दी क्वीन, यू आर द विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन. अगर यहाँ पे लड़के
देख रहे हैं तो इसको किंग या प्रिंस ले लीजिएगा प्लीज़। तो कुल मिलाकर के आप लोग जो है विश फुलफिलमेंट है उनकी, और अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में रह रहे के ना दुखी हो चुके हैं। उनको ऐसा लगने लगा है जैसे कि सब कुछ क्या क्या संभालूं मैं, क्या क्या मैं करूं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जिनसे ये अपना दुखड़ा रो करके थोड़ा सा सुकून महसूस कर लेते हैं, और अब जब आप भी नहीं हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इतना किया इनके लिए, तो इनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में अभी हाल फिलहाल मनी के इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हो। ओके जी, एंड इस मनी के इश्यूज़ की वजह से ही इनकी एक्चुअली में ग्रोथ हुई है। देखा जाए तो ये जो इस तरीके के कन्फ्यूजन में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, नेग्लेक्ट, नेगेटिव इग्नोरेंस में रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनकी हीलिंग हुई है। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं, और इनका ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मस्कुलाइन की एनर्जीज़ हैं उनको तो बहुत कुछ देखना ही पड़ता है, उनको बहुत कुछ सीखना होता है। एक तो प्रैक्टिकल है, दिमाग चलता नहीं है इमोशनली, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में भी इतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, तो फिर ये सब तो झटके आने ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पर्सन अभी अपनी उन फालतू की एनर्जी से कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये वो फलाना ढिमकाना, इस एनर्जी से बाहर निकल के और आपके बारे में सोचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अपने घर वालों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते, उनको दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको भी अब दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया इन्होंने आपको। मतलब कहते हैं ना कि खून सुखा देना, वो वाले दुख मुझे नज़र आ रहे हैं। सी, ये चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी और यही कार्ड यहाँ पे आया। देखिए, थिंकिंग अबाउट यू होल डे एंड प्लानिंग हाउ टू रीच यू अगेन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं कि, और मैंने जैसा बोला प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास आने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। ठीक है, रीयूनियन इन समर सीजन, और अब वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन क्योंकि 6 पोर्टल के हिसाब से देखा जाए तो समर सीजन ही चल रहा है अभी, तो रिकन्सिलेशन होने वाला है आप लोगों का इस समर सीजन में बहुत जल्दी। फिर है यहाँ पे दे ट्रीट यू लाइक एन ऑप्शन इन देयर लाइफ, तो उन्होंने आपको हमेशा, जैसा कि मैंने बोला ही है, अपने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड ना लेना या आपके लिए कभी भी खड़े नहीं होना, इन्होंने हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, लेकिन नो मोर ऑप्शन वाली एनर्जीज अब, क्योंकि ये पर्सन आपको चाहता है, वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करें और देखने की कोशिश करें कि आप कहीं अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। ये वेट करें कि आप कोई एक्शन लें या कुछ दिखाएं कि हाँ आप भी इनके इंतज़ार में, तो ये आपके लिए कोई एक्शन लें। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, या फिर बहुत सारे लोगों के सोलमेट कनेक्शंस भी हो सकते हैं। दे हैव मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर यू, तो अभी भी इनके दिमाग में मिक्स सी फीलिंग चल रही है, क्या करे क्या नहीं करे, बट अभी ये श्योर है इस चीज़ को लेके कि इनको आना ही पड़ेगा। दे लव यू अलॉट एंड यू मीन वर्ल्ड टू हिम और हर, तो आपसे हद प्यार करते हैं ये और आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको पूरी दुनिया जैसे अभी लग रहे हो, क्योंकि इनके पास सब कुछ हो जाए पर आपकी कमी इनको बहुत अखरेगी। न्यू बिगनिंग्स और न्यू ऑफर्स आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। पाइल बोलने वाली हूँ, सॉरी, कलेक्टिव पीपल। फिर आप लोगों के लिए कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के, और सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आप इनके लिए सही पर्सन हो या नहीं हो, स्टेप लें या नहीं लें। ठीक है, नॉट वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू बिकॉज ऑफ सम इशूज़, तो इनकी जो एनर्जीज आई हैं, देखो यहाँ पे भी मिक्सिंग का कार्ड आया था, मिक्स सी एनर्जी है। कहाँ गया, कहाँ गया मिक्सिंग वाली एनर्जी का कार्ड? ये कार्ड है एक, और ये रहा। तो देखिए, और फिर यहाँ पे आया था रियूनियन। तो बेसिकली ये चाहते तो हैं आपके साथ रिकनसाइल होना, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये कैसे हो, क्या करे क्या नहीं करे, तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच सी एनर्जीज़ हैं। चाहते हैं रिकनसाइल होना, लेकिन फिर दूसरे ही वक्त सोचते हैं कि कैसे होंगे। ओके, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन समर में होके रहेगा, एंड दे रियलाइज दैट दे हर्ट अ लॉट बाय देयर एक्शंस एंड बिहेवियर यू, तो इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, एंड फाइनली इनको कोई एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपकी जो ये हर्टिंग एनर्जी है ये ख़त्म हो सके और आप इन्हें माफ़ करें। आपके लिए यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड, टेक एक्शन एंड अबेंडेंस, तो आपके लिए यहाँ पे आया है कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना है।
ठीक है, आपने सिर्फ अपने अबेंडेंस पे फोकस करना है। अपने पर्सन को थोड़ी और एनर्जीज जुटाने दीजिए और उन्हें अपने आप एक्शन लेने दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइस। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज आई हैं एंड आई एम श्योर आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।